आप सभी को श्री हनुमान जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि हनुमान जी के जन्म के पीछे मूल कारण क्या था। क्या आपको भी ऐसा लगता है कि हनुमान जी ने बाल रूप में सूर्य को सिर्फ फल समझ के खा लिया था? माँ अहिल्या और हनुमान जी के बीच में क्या संबंध है? माँ अंजना कौन थी? और गौतम ऋषि ने किन किन लोगों को श्राप दिया? आइए इस कथा के माध्यम से इन सब विषयों के बारे में जानते हैं। समय उस समय का है जब गौतम ऋषि माँ अहिल्या के साथ जंगल में रहते थी। माँ अहिल्या जो बहुत ही सुंदर थी, बहुत रूपवान थी और उनके ऊपर इंद्र मोहित हो गए। इंद्र ने माँ अहिल्या को पाने के लिए एक कुचाल चली, जिसमें उन्होंने चंद्रमा और सूर्य को भी शामिल कर लिया। सूर्य और चंद्रमा ने अपनी गति बदली और सब गति बदलने के कारण गौतम ऋषि को ऐसा लगा कि सुबह जल्दी हो गई है, जबकि उस समय सिर्फ मध्य रात्रि हुई थी। गौतम ऋषि कुटिया से बाहर गए और इंद्र ने माँ अहिल्या को पाने का प्रयास किया। गौतम ऋषि को जब एक्चुअल समय का पता चला तो जल्दी से कुटिया में वापस आए और उन्होंने इंद्र को वहां पर देखा। गौतम ऋषि ने क्रोधवश कुछ लोगों को इस कुचाल में सहभागिता के लिए साथ देने के लिए श्राप दिया, जिसमें से प्रमुख थे माँ अहिल्या, इंद्र और चंद्रमा। इसके अलावा गौतम ऋषि ने जो उनकी एक पुत्री थी उसको भी ये श्राप दिया और उन्होंने अपनी पुत्री का भी त्याग कर दिया। ये पुत्री और कोई नहीं, स्वयं माँ अंजना थी। माँ अहिल्या को पत्थर के रूप में रख दिया गया। इंद्र को श्राप के रूप में 1000 छेद होने का श्राप दिया गया। इंद्र ने गौतम ऋषि से प्रार्थना की कि वो क्योंकि देवताओं के राजा हैं तो उन पर थोड़ी कृपा की जाए। तो गौतम ऋषि ने अपने श्राप को बदलते हुए इंद्र के शरीर में 1000 छेदों को आंखों में बदल दिया और तब से ऐसा माना जाता है कि इंद्र जो है वो 1000 नेत्र वाले बन गए। इसके अलावा उन्होंने चंद्रमा को श्राप दिया, जिससे चंद्रमा में आज भी हम दाग धब्बे देख सकते हैं, उसके बीच में गड्ढे भी देख सकते हैं। लेकिन एक व्यक्ति उनसे छूट गया और वो थे सूर्यदेव। माँ अंजना ने, जो गौतम ऋषि की पुत्री थी, इस बात को भली प्रकार से रखा कि सूर्य की सहभागिता के बिना चंद्रमा अपनी गति नहीं बदल सकता। और माँ अंजना ने सूर्य को दंड देने के लिए भगवान शंकर से घोर प्रार्थना की। क्योंकि माँ अंजना को गौतम ऋषि त्याग चुके थे, माँ अहिल्या पत्थर के रूप में थी, अब वो अकेली थी और उन्हें अपने पिता के दिए हुए श्राप में जो सूर्य बच गए थे उनको भी दंड देना था। माँ भगवान शंकर से प्रार्थना करती रही और बहुत समय के बाद भगवान शिव माँ अंजना के ऊपर प्रसन्न हुई। शंकर ने अंजना से पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए। अंजना ने कहा कि प्रभु, मुझे आप ही पुत्र रूप में चाहिए, बिकॉज मुझे सूर्य का मान मर्दन करना है और आपके अतिरिक्त इस धरती पर ऐसा कोई नहीं है जो सूर्य को पराजित कर सके। भगवान शिव ने माँ अंजना को ऐसा वरदान दिया कि वो स्वयं ही पुत्र रूप में माँ अंजना के यहाँ पैदा होंगे। और इसीलिए हनुमान चालीसा में लिखा है, शंकर स्वयं केसरी नंदन। केसरी के पुत्र बनकर शंकर खुद माँ अंजना की कोख से प्रकट हुए। बाल रूप से ही माँ अंजना ने हनुमान जी को सूर्य को दिखाया कि यही वो देवता है जो उस दिन के अपमान में शामिल थे और इन्हें दंड नहीं मिला। और पुत्र, तुम्हें इनका मान भंग करना है, इन्हें बहुत घमंड है अपनी शक्ति पर, तुम्हें इनका मान मर्दन करना है। और उसी बाल अवस्था में हनुमान जी ने माँ अंजना की वो युक्ति को, उस प्रार्थना को पूरा करके दिखाया। आकाश में उड़े और हनुमान जी ने सूर्य को मुख में रख लिया। अब जब सारे देवता घबरा गए, देवताओं ने प्रार्थना की और वो सूर्य को नहीं आजाद करा पाए, तो इंद्र ने वज्र से हनुमान जी के ऊपर वार किया। और क्योंकि इंद्र से तो भगवान की वैसे भी पुश्तैनी हुई लड़ाई हो गई थी, तो इंद्र के उस वज्रपात से हनुमान जी की हनु टूटी और जिससे उनका मान बढ़ा, इससे उनका नाम पड़ा हनुमान। अब इंद्र जो है उसका पुत्र है बाली और भगवान सूर्य का जो पुत्र है वो है सुग्रीव। उसी घटना के बाद हनुमान जी ने यह तय किया कि वो अपने गुरु के रूप में सूर्य को स्वीकार करेंगे और उन्होंने सूर्य से प्रार्थना की कि वो उन्हें आगे की शिक्षा प्रदान करे। और गुरु दक्षिणा के रूप में सूर्य ने ये वचन हनुमान जी से ले लिया कि वो उनके पुत्र सुग्रीव की रक्षा करेंगे, जो कि क्योंकि बाली सुग्रीव के पीछे पड़ा हुआ है, बाली जो इंद्र का पुत्र था। तो बाली और सुग्रीव की इस चतुरता के बीच में हनुमान जी ने सुग्रीव का साथ दिया और बाली के वो विरुद्ध खड़े हुए। उसके पीछे जो मैंने आपसे कहानी अभी साझा की है, ये एक कारण था। साथियों,
मेरा ये चैनल मोटिवेशन से जुड़ा हुआ है, हमारे जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं से जुड़ा हुआ है। साथ ही मैं प्रयास करता हूँ कि आपके सामने ऐसी ही रोचक कहानियाँ लेकर आता रहूँ। कृपया इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ साझा करें, मेरे वीडियोस पे कमेंट्स करें, शेयर करें, क्योंकि हम नहीं जानते कि कौन-सा आइडिया किसकी लाइफ में कितना बड़ा चीज़ ला सकता है, किसकी किस तरह से मदद कर सकता है। ये चैनल एक पॉजिटिविटी फैलाने के लिए है। आज की डेट में नॉनसेंस कुछ भी एलिमेंट बना के भेज देना बहुत आसान है और वो जल्दी से स्प्रेड भी हो जाता है। बट हमारा इस चैनल को बनाए रखने का उद्देश्य सिर्फ एक ही है कि हम समाज में खुशियाँ फैलाएँ, अच्छी सोच रखें, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करें और हम इंसानों को एक सही डायरेक्शन में लेके जाएँ। इसी विचार के साथ आपसे आज आज्ञा चाहूँगा। पुनः आप सभी को हनुमान जयंती की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।